युवा एकता सेवा संस्थान के द्वारा जो पूरे भारत में अभी भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस नाटक का नाम है वसुदेव कुटुंबकम। अभी पूरे भारत में जो रंग महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, हमारी परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है, उसको कैसे हम लोग सहेजें, संयोजें और अपने जीवन में उसको कैसे उतारें। तो आइए चलते हैं, नाटक देखते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अरे खत्म हुई अब दुख की घड़िया हो, खत्म हुई अब दुख की घड़िया, जोड़ेंगे सब टूटी करिया, जोड़ेंगे सब टूटी करिया। बुलाया जग ने भेद पुराना, बुलाया जग ने आहार सात्विक, आहार सात्विक आंगिकम वाचिकम हो। अरे सुनना चाचा सुन ले दादू हो, अरे सुनना चाचा सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू? जादू? हाँ जादू। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक एक जादू ही तो है। अच्छा, वो कैसे? नाटक में कितनी शक्ति होती है कि सारे लोग हमारे तरफ खींचे चले आते हैं। एक पते की बात बताऊं? हाँ हाँ। अरे नाटक की शुरुआत हमारे भारत से ही हुई थी। हाँ भैया, 2500 साल पहले जब बाकी देशों के लोग गुफाओं में चुप चुप के डरे डरे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक होती थी। हाँ। और जानते हो नाटक का आधार क्या है? क्या है? नहीं पता है तुमको? नहीं। अरे नाट्य शास्त्र यानी कि पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ। अरे हमने तो 4 वेदों के बारे में सुना था, ये 5वां वेद कहाँ से आ गया? इसके बारे में तो नहीं सुना। हम बताते हैं। हाँ हाँ। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारी सभ्यता संस्कृति सब पिछड़ गई है। अरे भाषण मत दो, ये पंचम वेद के बारे में पूछ रहे हैं, पंचम वेद के बारे में बताओ। अरे भैया हम बताते हैं, सुनिए। चतुर्थ वेद, अथर्ववेद आते आते तक हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी और ऐसे तमाम खोज किए हैं। शून्य की खोज कहाँ से हुई थी? हमारे भारत से ही हुई थी। और जानते हो भैया, पृथ्वी गोल है, यानी कि भूगोल। भूगोल ही तो है। हाँ भैया, 9 ग्रह है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हाँ। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और संकलित बनाने के लिए भाई संस्कार संस्कृति की बात होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। सही बात। इसमें कला का बहुत बड़ा अहम योगदान है, यानी कि पंचम शास्त्र, यानी कि नाट्य शास्त्र। नाट्यशास्त्र। पता है नाट्य शास्त्र जब लिखा गया तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखा गया था? क्या खुल के बताओ भैया। अरे भाई हम बताते हैं। नाट्य शास्त्र में लिखा गया था साहित्य, गीत, हाँ। संगीत, नृत्य, और इन सब की ही वजह से जो है लोगों को खुशी मिलती है, ज्ञान मिलती है, जिससे लोगों को हर्ष मिलता है। और पता है समाज में हमेशा से ही नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये पंचम वेद लिखा किसने था? अरे हमारे ही देश के हुए थे ऋषि भरत मुनि, नाम जानते हो? हाँ हाँ, तो उन्होंने ही लिखा था ना नाट्य शास्त्र। और अच्छा। भैया नाटक के बारे में कुछ जानते हो या नहीं? नहीं भैया। कैसे जानोगे, हम बताते हैं। नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी लिटरेसी। देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था, तभी तो इस देश ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो हमारे ही देश का देन है। अभी तो समझा, ध्यान में नहीं आ रहा था। अरे तुमको क्या पता है? पता है विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। और क्या? अच्छा, तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई? 400 साल पहले। 400 साल पहले पर कैसे? अरे भैया अखंडता नहीं रही। अरे भैया किसी में आपस में कोई मिलान ही नहीं रहा देश विदेश में। अच्छा। इसीलिए हुआ ना। हाँ। और जानते हो एक बात, हाँ हाँ। और यही कारण है कि हम लोग इतने विकसित हो चुके हैं, समझे? हाँ।
लेकिन विज्ञान से ये सब चीज हो जाएगा क्या? अरे एकदम काहे नहीं होगा भैया, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर होगा, नए नए यंत्रों का आविष्कार करके होगा। और दूसरे देशों पर भरोसा नहीं करना है, हमको खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तब होगा देश का विकास। बिल्कुल। अच्छा, यानी सशक्त भारत, हाँ वही ना? हाँ। अच्छा, पर ये सशक्त भारत और विकसित भारत है क्या? सशक्त भारत और विकसित भारत, अरे भैया तुमको पता नहीं है? हाँ? कह दो भैया, कह दो, कह दो। देखो, सशक्त भारत और विकसित भारत यानी कि हम लोग को एकजुट होकर चलना होगा। अगर परिवार मजबूत, व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत। हाँ भैया, और परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो भैया हमारा देश देश मजबूत। अब परिवार से याद आया हाँ। कि हमारे मोदी जी भी अभी G20 में कह रहे थे कि वो अर्थ फैमिली, वन फैमिली। हम बताते हैं। देखो, आज से हजारों साल पहले हाँ, हाँ। महाउपनिषदों में लिखा था, हाँ, क्या लिखा था वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात जानते हो? नहीं। वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ हाँ, कहो कहो बच्चिया रानी। कोरोना काल के बारे में। जब कोरोना काल आया था तो हमारे देश ने ही पूरे विश्व में फ्री में दवाइयाँ बांटी थी और कहीं से लोगों की जान बचाई थी। इसलिए कहते हैं जियो और जीने दो। अरे भैया, यही तो है वसुधैव कुटुम्बकम। और वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भैया? हाँ, और जानते हो, पूरा देश विश्व जो है सो हमारा परिवार है। क्या समझे? हाँ, हाँ। हाँ, तो एकदम सही बात भाई, पूरा देश पूरा विश्व हमारा परिवार है। हाँ, पर चिड़िया को सोने का आवरण अगर दे देंगे, दिया जाता है, लेकिन ये इसमें तो नाटक का ही बड़ा हाथ होगा। और देख रहे हो, आजकल पूरे देश लड़ रहे